Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश चैनल। तो जी आज हम बात करने वाले हैं व्हेन आई ओवरकम विद माय वीकनेसेस व्हिच हैज़ बीन रिटन बाय नजत अब्दुल समद एंड ट्रांसलेटेड बाय गादा एलेट्रेश। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बायोग्राफी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं नजत अब्दुल समद के बारे में। नजत अब्दुल समद जो है वो 1967 में पैदा हुई। वो एक सीरियन राइटर थी एज वेल एज ट्रांसलेटर थी और गायनोकोलॉजिस्ट थी। ठीक है, फिर ये अभी ज़िंदा हैं और करंटली रह रही हैं जर्मनी में। She completed his graduation from Damascus University with a degree in Arabic language as well as in literature. She has 4 published novels. Her first novel, Bilal and Manafi, was published by Darul Riyas in 2010. Abdul Samad has also translation from the Russian language such as The Memories of a Young Doctor by Russian writer Mikhail Bulgakov. फिर इनको 2018 में कटारा प्राइज़ दिया गया किस वर्क की बेस पर, ला मायाविहा। ये एक अरबिक वर्क था, अरबिक नावल था जिसकी बेस पर इनको कटारा प्राइज़ मिला गया। फिर नजत अब्दुल समद जो है वो स्वेडा से साउथर्न बॉर्डर में चली गई विद जॉर्डन। अब उनका एक फ्रेंड था उसके साथ, कब जब सीरियन वॉर चल रही थी, और उसने वहाँ पे 2013 में एज आ गायनोकोलॉजिस्ट वर्क किया। फिर उसके बाद वो कहती है कि मैंने वहाँ पे फेमिनिज़म को ऑब्ज़र्व किया। मैं फेमिनिज़म को जो है वो बड़ा ऑब्ज़र्व किया और मैंने देखा कि फ़ीमेल्स किस तरह सर्वाइव कर रही हैं। उनकी उस सर्वाइवल की तरफ देखकर मुझ में इतनी स्ट्रेंथनेस आई, इतनी जो है मैं स्ट्रॉन्ग हो गई कि मैं बता भी नहीं सकती। वीमेन, सीरियन वीमेन जो है वो साउथर्न वीमेन फीमेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने हस्बैंड्स की, अपने भाइयों की, अपने बाप की डेथ के बावजूद वो अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के, अपने जो है बहनों के लिए, भाइयों के लिए या अपनी फैमिली के लिए ज़िंदा रहती है और उनकी स्ट्रेंथ बनी हुई है। इस तरह की मैंने स्ट्रॉन्ग वीमेंस को वहाँ पे ऑब्जर्व किया। माई राइटिंग बिकम द इंस्टिंक्ट ऑफ लिटरेचर टू अ वॉइस फॉर लाइफ ऑफ वीमेन। फिर वो अपने जो है लाइफ के बारे में पर्सनल व्यूज़ भी अपने देती है। वो कहती है कि जब मैं बचपन में थी, मैं और मेरी सिस्टर को पढ़ने का बड़ा शौक़ था तो हम अखबारें चुराते थे। ठीक है, तो फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे फादर ने क्या किया, अपने दोस्त को घर लेके आए। उसके दोस्त ने कहा कि हम मुझे ना ड्रेसेस, किशमिश नहीं होती वो बना के दो। तो हमने क्या किया, हमने कुछ पीस ऑफ पेपर्स लिए, उसमें जो ग्रेप्स है ना, जो ग्रेप्स है उनको हमने वाटर और पोटाशियम के साथ मतलब साफ़ किया, वॉश किया, फिर उसको सनलाइट के लिए छत पे रख दिया उस पेपर्स पे फैला के। तो क्या हुआ, उनको जब ये हमारा मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन उन्होंने हमारी कंप्लेन की कि तुम लोगों की बेटियां जो है वो पीस ऑफ पेपर चुराती है। इनको ये सब चुराने के, रीडिंग करने के अलावा इनको चाहिए कि वो अपने घर की जो है काम काज जो है एज ए वीमेन वो उस पर फोकस करे। लेकिन वो कहती हैं कि हम जब चुराते थे पीस ऑफ पेपर तो हम अपने आप को ये मतलब हौसला देते कि तुमने कोई चोरी नहीं की है, ये तो लोगों ने फेंके हुए थे या लोगों ने कौन सा पढ़ने थे ये सारे पेपर्स, डेट्स वाई हमने चुरा लिए। फिर वो अपना सेकंड पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती है कि हमें बचपन में 2 सेंट्स मिलते थे खर्चने के लिए, पॉकेट मनी। तो हम क्या करते थे, उसमें या तो शक्कर मिलता था या तो कुकीज़ मिलती थी या फ्रेंच ब्रेड मिलते थे। ठीक है, स्वीट ब्रेड्स, तो बिस्किट्स भी मिलते थे 2 सेंट्स में। एक दफ़ा मुझे क्या पता चला कि हमारी लाइब्रेरी में बुक्स मिलती हैं एक रात के लैंडिंग यानी कि उधार बुक जो है वो मिलती है 2 सेंट्स देने पर। तो कहती है कि मैंने अपनी सारी पॉकेट मनी उन्हीं बुक्स को ख़रीदने में उधार लेने में अपनी लाइब्रेरी से वो सारी पॉकेट मनी में हमेशा हर रोज़ उन्हीं बुक्स पे खर्च कर देती थी। दीज स्टोरीज वर मोर डिलीशियस दैन शक्कर और फ्रेंच पीस ऑफ बिस्किट्स और फ्रेंच ब्रेड से ज़्यादा वो टेस्टी होती थी। ठीक है, भी वो कहती है एक दफ़ा फिर गादा एलेट्रेश जिसने ट्रांसलेट किया है इसको सीरिया से इंग्लिश में, तो वो कहती है कि वो हमारे घर आई तो मैंने उनको ना स्वेडा में जब आई ना वो, तो मैंने उनको कहा कि ये मेरे पीस ऑफ पेपर देखें, पीस ऑफ पोइट्री या नावल जो भी थी वो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने फिर ला टाइम एक न्यूज़ चैनल था, एक न्यूज़पेपर था उस पर, और रेडियो, पब्लिक रेडियो पे स्टूडियो 360 पे उसको चलाया।
और जिसकी वजह से मेरे जो पीस ऑफ वर्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। अब इस बारे में ये था उनका लाइफ एक्सपीरियंस कि किस तरह वो मशहूर हुई, किस तरह उनकी आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुंची। अब गाज़ा लिटरेचर के बारे में क्या कहती हैं कि नजत राइट अबाउट द ह्यूमन सफरिंग इन सीरिया एंड आई सी it as my cause and responsibility to amplify her voice and the voice of my Syrian people through translation। ये सारा कुछ लिटरेचर कहती है कि मेरी ड्यूटी थी कि मैं उस वॉइस को, जो कि सीरियन वॉइस थी, सीरियन के लोगों की वॉइस थी, उनको सेपरेट कर दी थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो है उसको लेके आती। तो मैंने अपनी ड्यूटी निभाई और जिसकी वजह से आज जो लिटरेचर है, सॉरी, नजत अब्दुल समद है, वो जानी जाती है दुनिया में। शी हैज़ वेरी लॉन्ग बायोग्राफी, बट अब हम बात करते हैं व्हेन आई ओवरकम विद माई वीकनेसेस। व्हेन आई ओवरकम विद माई वीकनेस, जब मैं अपनी कमज़ोरी पर काबू पाता हूँ, आई बैंडेज माई हार्ट विद द वीमेंस पेशेंट इन एडवर्सिटी। मैं अपने दिल पर उस मरहम की पट्टी बांधता हूँ या वो मरहम यूज़ करता हूँ जब उस औरत को देख के जो कि मुसीबत में भी सब्र का सामना करे, सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती है, सब्र का मुजाहिरा करती है। आई बैंडेज it with the upright posture of a Syrian woman who is not banned by bereavement, poverty or displacement। मैं उस औरत की उस हालत को देखकर अपने दिल पे पट्टी बांधता हूँ या अपने दिल पर मरहम लगाता हूँ उस सीरियन वीमेन को देखकर जो कि मुसीबत की हालत में, बेरेवमेंट यानी कि सोग की हालत में, गुर्बत की हालत में, घर से बेघर हो जाने की हालत में अपराइट पोस्चर में रहती है, सीधे पोस्चर में रहती है। ठीक है, वो सीधी खड़ी रहती है, झुकती नहीं है। उसके उस सिचुएशन को देखकर मैं अपने दिल को सुकून प्रोवाइड करता हूँ, मैं अपने दिल पर मरहम बांधता हूँ या लगाता हूँ। हम सीरियन वीमेंस की बात हो रही है कि सीरियन वीमेन किस तरह अपने आप को जो है वो घरों में अपने बच्चों के लिए, हालांकि उनके पास घर ख़त्म हो गए, वॉर के दौरान घर ख़त्म हो गए, उनके पास सोग मनाने के लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं, उनकी सिचुएशंस भी ऐसी है कि वो सोग मनाएं, लेकिन वो क्या करती हैं, वो झुकती नहीं है। वो गुर्बत में है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, वो सोग मनाने वाली सिचुएशंस है उनके पास, लेकिन वो क्या करती हैं, वो फिर भी ब्रेविटी का मुजाहिरा करती है। ठीक है, यहाँ पे हमें फेमिनिज्म दिखाया गया है कि गहदा, वो जो अब नजत अब्दुल समद है, वो किस तरह फीमेल्स को प्रमोट कर रही है, फीमेल्स को डिफेंस कर रही है। शी डज नॉट गेट अ ट्री, डज नॉट स्टील, डज नॉट सरेंडर हर सोल टू वेयरनेस, does not ask anyone's charity, does not fold with the Lord and does not yield midway। यहाँ पे भी फीमेल्स के बारे में बात की जा रही है कि वो कभी किसी ट्री को नहीं काटती, किसी शजर को नहीं काटती। ठीक है, वो कोई चीज़ चोरी नहीं करती, गुर्बत की हालत में वो चोरी नहीं करती। डज नॉट सरेंडर, वो झुकती भी नहीं है। ठीक है, वो सरेंडर भी नहीं करती। वो क्या करती है, वो अपने आप को किसी के सपोर्ट नहीं करती, वो कहती नहीं कि तो मैं डिपेंडेंट हो जाती हूँ, वो इंडिपेंडेंटली वो सारा कुछ कर रही है। एंड हर सोल टू वेरीनेस, वो अपनी जो सोल है उसको थकावट, वेरीनेस थकावट के सपुर्द नहीं करती, वो कभी थकती नहीं है। डजंट आस्क एनीवन्स चैरिटी, वो कभी किसी से भीख नहीं मांगती, किसी खैरात नहीं मांगती। डज नॉट फोल्ड विद द लॉर्ड, वो कभी भी बोझ के साथ जो है वो झुकती नहीं है, फोल्ड नहीं होती। एंड डज नॉट यील्ड मिडवे, और कभी दरमियानी रास्ता इख्तियार नहीं करती। ठीक है, और कभी दरमियान रास्ते में छोड़ के भी नहीं जाती। ये सारा कुछ फीमेल्स के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि उनके हस्बैंड्स, उनके फादर्स, उनके जो भाई हैं, वो सारे बेटे, वो सारे कहाँ चले गए थे जंग लड़ने के लिए सीरियन वॉर में, तो वो सारे शहीद हो गए। ठीक है, पता नहीं हुए या नहीं हुए, लेकिन वो वापस घरों को लौट के नहीं आए। उनके घर उनसे छीन लिए गए, उनकी औरतों को बंदी बना लिया गया। ठीक है, कब्ज़ा कर लिया गया, उनके बच्चों को भी जो है कैद कर लिया गया। लेकिन क्या है, फिर भी वो बेंट नहीं होती, फिर भी वो सरेंडर नहीं करती, फिर वो क्या करती है, वो उनके पास कुछ खाने को नहीं है, कुछ पहनने को नहीं है, गुर्बत है। उस गुर्बत की हालत में भी वो
कोई चीज़ नहीं चुराती, चोरी भी नहीं करती। इस कदर उनको स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है कि इतनी वो शामी औरत, सीरियन औरत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकती और हर मुसीबत का सामना करती है। तो होना भी ऐसे चाहिए, ठीक है। हमारी आजकल की औरतें बड़ी नाजुक होती हैं, थोड़ा सा कुछ हो गया भाई नहीं हम मर गए, हम हमारे साथ क्या हो गया, हम आगे कैसे जो है ग्रो अप करेंगे या मूव ऑन कैसे करेंगे। तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि जो हमारी औरतें थी, जो पुरानी औरतें थी, वो कैसे करती थी, वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी। उनकी स्ट्रॉन्गनेस से हमें जो है वो लेसन ज़रूर हासिल करना चाहिए। नेक्स्ट हम राइटर फिर बात करता है, आई बैंडेज माई हार्ट with the determination of that boy. They hit with an electric stick on his only kidney until he urinate blood. वो कहते हैं मैं अपने दिल पे उस चीज़ से मरहम लगाता हूँ जब मैं एक लड़के को देखता हूँ जो कि बच्चा है, अभी उसके फादर की डेथ हो गई है, ठीक है, उसको पता नहीं है, उसको कैद कर लिया गया है, उसकी मदर को भी पता नहीं किधर है उसकी मदर, वो घर बेघर हो गई है। अब उस बॉय को भी पकड़ लिया गया है और उसको कैंप में ले जाया गया है। वहाँ पे वो कहता है कि उसको देख के अपने दिल पे पट्टी बांधती हूँ जब मैं देखती हूँ कि उसकी सिर्फ एक किडनी है, दूसरी किडनी उन्होंने निकाल ली। ये वॉर की बात हो रही है कि बच्चों पर इतना जुल्म किया जाता था और जो एक किडनी बची है ना, उस पर भी इलेक्ट्रिक स्टिक्स मारी जाती हैं, इवन के जब तक वो ब्लड ना यूरिनेट कर दे, इतना उस पर जुल्म किया जाता है। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, येट ही रिटर्न एंड वॉक इन द नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन। फिर वो क्या करता है, एंड पे एक तितली होती है, बटरफ्लाई, उसको देखता है, हालांकि उसको बहुत मारा जाता है, इतना जुल्म किया जाता है, सिंगल पसली बेचारी, छोटा सा बच्चा, ठीक है, उसको इतना मारा, फिर भी उसने क्या किया, एक जगह पे बैठा हुआ था, वहाँ पे बटरफ्लाई उसने देखी और उसकी तरफ देख के उसने स्माइल किया और उसके पीछे भाग पड़ा उसको पकड़ने के लिए, और जो पुराने गम थे वो सारे भूल गया। मैं उसके उस हैप्पीनेस को देख के, उसकी उस ब्रेविटी को देख के, उसकी उस जो है मूव ऑन करने की स्पिरिट को देख के अपने दिल पे पट्टी बांधती। और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है, स्टोरी पोएम का एंड हो जाता है। होप यू ऑल एंजॉयड। दुआ में याद रखेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।